बार फिर से हम अपने विद्यार्थियों के लिए उपस्थित हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से। एनसीईआरटी 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज आपके एक्सरसाइज 2.5 का ये तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में हम 7th क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे और हो सके तो ये सारे क्वेश्चंस इस एक वीडियो में अब कंप्लीट करा देंगे। यानी 2.5 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा 3 पार्ट्स में लिया था। तो चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक को गुणनखंडित कीजिए, यानी प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके फैक्टराइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² एंड प्लस 6ab²। देखिए, हमने एक आइडेंटिटी, एक सूत्र पढ़ा था a+b का होल क्यूब, जिसमें था a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये हमने लास्ट क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन में भी ये चीज़ पढ़ी थी। और इसमें क्या था, आपको a+b दिए थे और होल क्यूब करके दिया था, उसको आपने इस तरह से प्रसारित किया था। अब आपको ये वाला फॉर्म दे रखा है, ये रूप दे रखा है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा का वैसा रूप है। a³ 8a³ b³ b³, 3a²b, ये 3a²b है और ये 3ab² है। तो पहले हमें इसको इस रूप में चेंज करना पड़ेगा और उससे इस रूप में चेंज होगा, उल्टा होगा। यानी आपको ये दे रखा है और अब हमें इसमें चेंज करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले तो हम 8 को, क्योंकि यहाँ पे a³ करना होता है, तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। यानी कि 8 का घनमूल। घनमूल कैसे निकलता है 8 का? फैक्टराइज कीजिए, यानी गुणनखंड कीजिए, अभाज्य 2 दूनी 4। यहाँ हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। तो यहाँ हम इस ब्रैकेट में बाहर क्यूब लिख देंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे? इनका घनमूल यानी क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट होता है 2 और a³ का क्यूब रूट होता है a। चलिए अब चलते हैं b³। तो b³ का क्यूब रूट होता है b और इस पे हम बाहर लगा देंगे क्यूब। तो ये जो संख्या है हमारी हो गई a³ प्लस b³, इस तरह से हो गई। अब हमें 3a²b लिखना है, तो प्लस यहाँ अपन बाहर 3 लिख देते हैं। a²b, तो a की जगह तो हम 2a लिखेंगे, क्योंकि ये a हो गया, ये b हो गया, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे और फिर b लिखेंगे। तो b में b है, इसका b की वैल्यू b है, a की वैल्यू तो 2a है और b की वैल्यू b है, तो 3a²b लगा दिया। इसके बाद हम करेंगे 3ab², तो ये 3, अब ab² है तो a की वैल्यू तो 2a है और b की वैल्यू b है, तो ये 2ab² हो गया। तो यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं, चूँकि a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² बराबर होता है a+b का होल क्यूब। इसलिए अब हम इस क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने ऊपर लिख दी है, तो अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो a+b³ मतलब 2a प्लस b³, क्योंकि a की जगह तो हमारा 2a है और b की जगह b है, तो हम a की जगह 2a रख रहे हैं, b की जगह b रख रहे हैं, तो 2a प्लस b³, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, 5वां क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2
2p² प्लस 1/4p। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो हमें बिल्कुल इस तरह से चेंज करना है। सबसे पहले कोष्टक में आप बाहर क्यू लगाएं और यहाँ पे इसका वर्गमूल यानी क्यूब रूट लिखें। तो 27 का जो वर्गमूल है, 27 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। यानी 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। और p क्यूब किसका क्यूब है? p का। तो ये इस तरह से 27 p क्यूब के जो घनमूल है यानी क्यूब रूट वो आ गए 3p, और उसके ऊपर क्यूब लगा दिया, बीच में माइनस है। अब हमें इस कोष्टक के ऊपर भी क्यूब लिखना है और अंदर हमें इसकी क्यूब रूट लिखनी है यानी घनमूल। तो 1 का घनमूल तो 1 होता है। 216 किसका घन है? 6 का है। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्यूब रूट कितना हो गया उसका? 6। तो यहाँ 6 लिख दिया है माइनस। अब हमें लिखना है 3a² तो a² का ब्रैकेट हम खाली छोड़ देते हैं और b का भी। तो a हमें यहाँ से लेना है। देखिए फर्स्ट नंबर पे जो है वो a आ गया है, ये b है। तो a की वैल्यू आप 3p लिख सकते हैं और उस पर स्क्वायर लगा दीजिए, और फिर b की वैल्यू 1/6 प्लस फिर लिखना है 3ab²। तो अब b² वाले ब्रैकेट b वाले ब्रैकेट पे स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू फिर से आप 3p रखेंगे और b की वैल्यू 1/6 रखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बदल गया है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² में। तो चूंकि a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² बराबर होता है a माइनस b का होल क्यूब, तो इसीलिए हमें इसका a और b मालूम है। a ये रहा, b ये रहा, तो a और b की जगह जमा दीजिए। 3p माइनस 1/6 क्यूब, ये इसका गुणनखंड है, फैक्टराइज है। तो उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। इसी आइडेंटिटी का उपयोग होगा, इसी सूत्र का उपयोग होगा। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² बराबर a प्लस b, या फिर a प्लस b का होल क्यूब, या a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² बराबर a माइनस b होल क्यूब। तो ये 2 ही तरह के सूत्र हैं, इस क्वेश्चन में काम में आएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वेरीफाई, यानी सत्यता की जांच कीजिए। जांच करनी है x³ प्लस y³ बराबर होता है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये बराबर हैं या नहीं। तो देखिए, सिद्ध करने वाले सवालों में हम एक पक्ष को लेते हैं, एक साइड को लेते हैं, और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है? ये है RHS। तो RHS को हम ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय टेकिंग RHS। जो जटिल पक्ष होता है उसे हम लेते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड को लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साइड और बड़ी साइड यही है, तो इसको ले लेते हैं x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। इसको हमने ले लिया है। अब हमें करना क्या है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे गुणा करेंगे हमने? सबसे पहले x का गुणा इस पूरे से करेंगे, तो x लिख देंगे और पूरा लिख देंगे x² माइनस xy प्लस y²। फिर हमें प्लस y से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट को, तो वापस लिख देंगे x² माइनस xy प्लस y²। इस तरह से हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े ब्रैकेट को, बड़े कोष्टक को। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। x का x² से मल्टीप्लाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये एक घात है, ये 2 है, तो दोनों हो गई 3। तो ये हो गया आपके x³। x का गुणा हम इससे करते हैं, प्लस माइनस, सबसे पहले तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, x की घात 1 है, ये भी 1 है, तो हो गई 2, और y साथ में है, तो x² y का गुणा हो गया, प्लस ये प्लस दोनों प्लस हो गए। x
की घात 1 और वाई स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। तो इसका मल्टीप्लाई तीनों से ही होकर ये आया रिजल्ट। अब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर का y से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस y का एक्स वाई से गुणा करेंगे तो x तो है x रहेगा और y की घात 1 और y की घात 1 यानी पावर 1 है दोनों की, तो 1 1 प्लस 2 हो जाएंगी तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे y की घात 1 और y की घात 2 का गुणा होता है y की घात 3। तो इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गए। तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब। देखिए हमने RHS को लिया और ये आ गया हमारा ये वाला भाग जो LHS है, तो ये बराबर में क्या आ गया है LHS। तो हम लिखेंगे यहाँ RHS बराबर आया है LHS, तो ये लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ये हुआ सिद्ध हुआ। यहाँ हम हिंदी में लिख सकते हैं यह सिद्ध हुआ बस। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप खुद को करना है, इसी तरह से होगा, वही RHS आप लेंगे और RHS को सॉल्व करके ऑटोमेटिकली LHS आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। इन दो क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके गुणनखंड करने। बेशक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो चलिए पहले हम ए क्यूब और बी क्यूब में चेंज कर लेते हैं इन्हें। तो दोनों ब्रैकेट पे हम बाहर क्यूब लगा देंगे और हमें यहाँ पे इनका जो क्यूब लगाने के बाद है इनका क्यूब रूट अंदर लिखना है, घनमूल अंदर लिखना है। तो 27 का घनमूल होता है 3 और y क्यूब का घनमूल होता है y। इसी तरह से 125 का होता है 5, क्योंकि 125 5 क्यूब को हम मतलब 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आता है। देखिए आप 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इस तरह से 125 का वर्गमूल 5 क्यूब होगा और 5 क्यूब की बजाय हम 5 लिखेंगे और z क्यूब का z लिखेंगे, यानी 125 का घनमूल 5 लिखेंगे और z क्यूब का घनमूल z लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a बराबर तो हो गया 3y और b बराबर हो गया 5z। अब सूत्र लगा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम ए क्यूब यानी 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब a और b की वैल्यू मालूम है आपको, तो a और b आप यहाँ रख सकते हैं। a की वैल्यू है 3y तो ये 3y प्लस b की वैल्यू है 5z तो ये 5z। इसके बाद आता है a स्क्वायर, तो a यानी 3y का स्क्वायर माइनस a फिर 3y फिर b है आपका 5z प्लस b स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। इसको आप बड़े कोष्टक में लिख लें क्योंकि छोटे कोष्टक में स्क्वायर होगा। बराबर के नीचे बराबर, ये वाला हम ऐसा कैसा ही रखेंगे xy प्लस 5z। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है भाई 9, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, तो ये हो गया 9y स्क्वायर। 3y स्क्वायर का 3y का स्क्वायर जो है वो 9y स्क्वायर होगा। फिर ये माइनस है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए संख्या को संख्या से, 3 पंजे 15, 5 3 जा 50। इसके बाद y और z, तो ये yz ये हो गया प्लस 5z का स्क्वायर करें अपन तो 5 का स्क्वायर
25 होता है, ये 25, और z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 64m क्यूब माइनस 733 n क्यूब। तो आप 64 के जो है देखिए आप 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब होगा, तो इसका क्यूब रूट आप बना लीजिएगा 4m क्यूब, और ये 343 का जो है वो 7 होता है 7n क्यूब। तो a की जगह 4m और b की जगह 7n रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें इस वाले क्वेश्चन में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है हम इसे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। क्या आपको ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जैसा नज़र आ रहा है। तो फिर उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। चलिए पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, यानी दी गई जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे लिखेंगे पहले वो लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे a क्यूब यानी ब्रैकेट क्यूब, b क्यूब यानी फिर से ब्रैकेट क्यूब, और प्लस c क्यूब यानी फिर से ब्रैकेट क्यूब, और माइनस 3 ब्रैकेट 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 यानी ABC। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो हमने ये फॉर्मेट जमा दिया है। अब इसमें हम संख्याओं को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, इस ब्रैकेट में 27 और x क्यूब का वर्गमूल आएगा, यानी वर्गमूल नहीं घनमूल, क्यूब रूट आएगा। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो यहाँ 3 आ गया। x क्यूब का x आ जाएगा, फिर इसके बाद y क्यूब का यहाँ y आ जाएगा, और z क्यूब का यहाँ z आ जाएगा। तो ये तो हो गए a b और c। अब यहाँ पे भी हमें 3abc लिखना है, तो ये abc आप यहाँ से लिख दीजिए। यहाँ से लिखेंगे 3x y एंड z। हो गए भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें जमा देते हैं। तो a की जगह हमें क्या लिखना है, 3x, तो हम लिख देंगे 3x प्लस b की जगह लिखना है y और c की जगह लिखना है z। तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस ab यानी 3x इंटू वाई, ab हो गए, माइनस bc यानी y टू z, और माइनस ac यानी 3x इंटू z। ये हम कर देंगे। आगे चलते हैं। देखिए x 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसा रहेगा एज इट इज़। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 3xy का मल्टीप्लाई कीजिए 3xy माइनस yz और माइनस 3xz, 3xz। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ऊपर, वेरीफाइड दैट, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर इक्वल दे रखा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, बड़ा कोष्टक x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो
LHS है आपका और वो RHS है, इन दोनों को बराबर करके, हाँ बराबर लाना है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपकी साइड दिखाई दे रही है जिसमें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इस साइड से हम शुरुआत करेंगे और हमारा इस साइड वाला यानी कि LHS वाला पोर्शन आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम कॉम्प्लेक्स साइड यानी कि RHS को ले लेते हैं। वो RHS हमारा है, RHS की तरफ से हम शुरू करते हैं, उसको लिख लेता हूँ। RHS आता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और दे रखा है x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारा ये वाला जो पोर्शन है यानी कि LHS वाला पोर्शन है आ जाता है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले आपको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लगा देंगे हर एक क्वेश्चन में, इसमें भी और इसमें भी, हर एक स्टेप में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह y रख दीजिए। तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से इसको अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी ये वाला अप्लाई कर दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, ये वाला तीनों जगह पर, इस पे और इस पे। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ये लिखा हुआ है। आगे देखें तो एक्स स्क्वायर 2 बार है, 1 और 1, 2 टाइम्स है तो 2x स्क्वायर हो गए, वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स है तो प्लस 2y स्क्वायर हो गए, और z भी 2 बार है देखिए ये, तो 2z स्क्वायर हो गए। बचे हुए क्या क्या हैं, माइनस 2xy, ये लिख दीजिए माइनस 2xy। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे माइनस 2yz और माइनस 2xz, ये हम लिख लेते हैं। ये xz 2 बार है, ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये हमने सब कर लिया है। एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स थे, 2x स्क्वायर लिख दिए, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स थे, 2y स्क्वायर लिख दिए, जेड स्क्वायर 2 टाइम्स थे तो 2z स्क्वायर हो गए। इसके बाद हमारे 3 चीज़ें बची थी, ये और ये। 2xy माइनस ये लिख दिया, माइनस 2yz ये, और माइनस 2zx या xz वो लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, सब जो टर्म्स हैं यानी सभी पदों में 2 आ रहा है तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 2 बाहर लिख देंगे हम, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से कॉमन ले लेंगे और 2 बाहर ले आएंगे। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी है। अब अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये बचा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी यूज़ में आ रही है, एक फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा। ये किसका फॉर्मूला था, ये इसका फॉर्मूला था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि a
क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, एक मिनट, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इन सब की वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होती है। यानी ये आइडेंटिटी उल्टा कर दें हम तो ये होता है, इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसके जैसा ये ऊपर आया हुआ है, ये देखिए आप, इसके जैसा ये आया हुआ है, तो फिर इसका मान इसके जैसा होगा ना, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब आप देखेंगे कि हमने इसको सॉल्व किया और ये जो हमारा RHS हमने लिया था और वो आ गया है LHS के, तो LHS ये है, देखिए आप ऊपर देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आ गया है। इसका मतलब ये जो है RHS किसके इक्वल आ गया है, LHS के, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ये सिद्ध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 हम देख लेते हैं। 13 यानी 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमें ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखिए किस तरह से करते हैं। जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं, चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब लाना है, तो इन तीनों में से कोई एक संख्या को हम उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। अब हम कर देते हैं दोनों तरफ घन करने पर, घन करने का मतलब है क्यूब बोथ द साइड्स, क्यूब करना है दोनों साइड। तो होल क्यूब लगा देंगे x प्लस वाई पर और माइनस जेड पर भी लगा देंगे क्यूब। तो इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब से खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो हम लिख देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब। देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन आई थी इसको इक्वेशन नंबर 1 भी हम नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। चलिए इसको हमने खोल लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर से और माइनस जेड स्क्वायर उधर है। चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ कॉमन आ रहा है आपका 3xy, एक्स स्क्वायर की छोटी घात मतलब x की छोटी पावर x और y की छोटी पावर y कॉमन आ गई है। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, तो इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली समीकरण से वैल्यू रख देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, z है, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह हम z रख देंगे। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy तो हैं और इसकी जगह हम रख देंगे माइनस z और इधर है माइनस जेड क्यूब। तो देखिए ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस माइनस माइनस 3xyz बराबर माइनस जेड क्यूब। हम इनको दोनों को पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए जेड क्यूब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 3xyz उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो पहले से ये इधर है ये देखिए,
और जेड क्यूब इधर आया माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस जेड क्यूब हो गया, और ये माइनस 3xyz उधर गया तो प्लस हो गया 3xyz। हैंस वेरीफाइड, यह सिद्ध हुआ। हिंदी में लिखेंगे यह सिद्ध हुआ, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उन्हें कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी घनों को बिना घन किए हुए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच फॉलोइंग, इन निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। बिना वास्तविक घन किए हुए, यानी कि आपको क्यूब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 12 का क्यूब कर दिया, 7 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब कर दिया और फिर उनको जोड़ लिया, ऐसा नहीं करना है। इसको कुछ और मेथड से कोई फॉर्मूला यूज़ करके आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ये ए क्यूब मान लूँ तो ए की वैल्यू -12 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 5 है। तो ए बी सी हमारे क्लियर है। यहाँ पे ए की वैल्यू -12 है। देखिए तो चूंकि अभी एक फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने। तो यहाँ पर ये तीनों हैं तो 3abc कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है -12 क्यूब, ये है आपका 7 क्यूब और प्लस c यानी 5 क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3abc। 3 a की जगह आपको लिखना है -12, फिर b की जगह लिखना है आपको 7 और c की जगह लिखना है आपको 5। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इनका घन भी नहीं करना पड़ा और इस वैल्यू को रख करके आ गया है, आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 35 तिया 105 होते हैं, 35 तिया 105 होते हैं। इसका हम 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, 1260 आया इस सब का मल्टीप्लाई, 1260। लेकिन यहाँ पर एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1260 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका 14 का, उसको आप सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि संभावित व्यंजक दीजिए लंबाई और चौड़ाई से संबंधित। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए जो हैं उनका प्रत्येक का। फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, यानी ये आयत हैं, इन विच देयर एरियाज आर गिवन, और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यह आयत का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। इससे हमें लेंथ और ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है, यानी लंबाई और चौड़ाई का संभावित व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का संभावित व्यंजक प्राप्त करने के लिए अपन जानते हैं ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि द्विघातीय व्यंजक है, और द्विघातीय व्यंजक के दो गुणनखंड होते हैं, यानी दो फैक्टर्स होते हैं। तो उनको हम कर लेते हैं, एक फैक्टर लंबाई का हो जाएगा और एक चौड़ाई का हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड विधि आपने पढ़ी थी, तो उसमें हमें फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए हम पहले और आखिरी संख्या का गुणा कर लेते हैं। 25 और 12, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, 300 हो रहे हैं। तो 300a² हो गया ये। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 300 के टुकड़े बनाते हैं। तो 300 का 1 से 300 बार, 2 से 150 बार, 3 से 100 बार, 4 से 75 बार, 5 से 60 बार, 6 से 50 बार, 7 से नहीं जाएगा, 8 से 8 एकम 8, 8 या 24 नहीं जाएगा, 9 10, 10 से जाएगा आपका 30 बार, 10 से 30 बार हो गया। फिर आपका जा रहा है 11 12 से 15 बार, 25 बार। तो ये 12 से 25 बार हो गया। अब इसके बाद आप जाएंगे 15 से
15 से 20 बार होगा, 15 से 20 बार, फिर 20 से 15 बार, अब रिपीट होंगे ये सारे। तो ये इतने सारे इनके गुणनखंड आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तीसरे स्थान पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या लानी है। ये वह वाले सवाल हैं जिनमें आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म किया था, यानी बीच वाले पद को हटा करके आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो गुणनखंड है। तो आपने पहले और आखिरी संख्या का गुणा कर लिया, 300a² आया, उसके गुणनखंड कर लिए जो भी पॉसिबल थे, वो पॉसिबल फैक्टर्स ये हैं। अब पीछे साइन है आपका प्लस का, यानी इनको जोड़ने पर बीच वाली संख्या यानी 35 लाना है। तो 35 किस में आ रहा है? 35 नहीं, 35, हाँ 35 आ रहा है। देखिए ये देखिए आप 20 और 15 लास्ट वाला जो है वो आ रहा है, लेकिन लाना माइनस में है तो दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा और दोनों जगह a लगाना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को यहाँ रख देते हैं, 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। इसको हमने लिख लिया। अब आपको दो दो के पेयर में कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? मैक्सिमम 25 और 15 में मैक्सिमम 5 का भाग जा रहा है, तो 5 आ गया और दोनों जगह से a कॉमन आ गया। क्या बचा? 5 5 जा 25, 5 बचा और a² का a बचा, माइनस 5 3 15, 3 बार भाग गया, ये बचा 5a माइनस 3। इसके बाद तीसरे स्थान का साइन, और 20 और 12 में से मैक्सिमम 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 4 5 20, 5 और a माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ये बच रहा है। सब में से कॉमन आ गया 5a माइनस 3 और बचा 5a माइनस 4। तो ये जो दो व्यंजक हमें प्राप्त हुए हैं, हम इन्हें कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू B बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो एरिया था, क्षेत्रफल दे रखा था, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं लंबाई बराबर 5a माइनस 3 इकाई यूनिट और B बराबर 5a माइनस 4 इकाई। यहाँ इकाई को यूनिट कहेंगे। ये दोनों लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक हो गए, यानी पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गई लेंथ एंड ब्रेड्थ की। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आपको दो फैक्टर करने, कोई सा भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई आप मान लीजिए, कोई भी लेंथ और ब्रेड्थ मान लीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आज हमने ये एक्सरसाइज 2.5 बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तीसरे पार्ट में हमने 2.5 के 3 भागों में क्वेश्चंस को किया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं, और आप हमारी प्रत्येक वीडियो को जिसको आप देखते हैं, जिससे आप सीखते हैं, उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें यदि संभव हो। इफ़ पॉसिबल शेयर इट।